मूवी की स्टार्टिंग में हम एंजेला नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि एक शो की होस्ट है और वो इस समय अपने कैमरामैन के साथ रिकॉर्डिंग कर रही होती है। अभी ये दोनों फायर स्टेशन पर होते हैं, यानी कि एक ऐसी जगह जहाँ पे फायर ब्रिगेड और आग बुझाने वाले लोग होते हैं। और अभी ये दोनों उनके इक्विपमेंट्स और उनके आग बुझाने की प्रोसेस के बारे में एक इंटरव्यू ले रहे होते हैं। और तभी वहाँ पे एक फायर अलार्म बज जाता है, जिसका मतलब ये था कि कहीं ना कहीं शहर में आग लगी हुई है। अब एंजेला और उसका कैमरामैन दोनों जाते हैं और उस ट्रक में बैठ जाते हैं ताकि वो उनके काम को शूट कर सके। और थोड़ी ही देर में वो दुर्घटना वाली जगह में पहुंच जाते हैं जहाँ पे पुलिस पहले से ही मौजूद थी। और जब ये लोग बिल्डिंग के पास आते हैं तो वहाँ के सिटीजन्स बताते हैं कि यहाँ पर से इन एक औरत के चिल्लाने की आवाज आई थी। अब फायर ब्रिगेड वाले लोग और एंजेला और उसका कैमरामैन अब बिल्डिंग में जाते हैं और तभी एक पुलिस वाला नीचे आता है और वो अपने साथ फायरमैन को चलने के लिए कहता है। और फिर पीछे पीछे एंजेला और उसका कैमरामैन भी आने लगते हैं। अब पुलिस वाले के पूछने पर उन्होंने बताया कि हम सिर्फ फायरमैन के काम को रिकॉर्ड करने के लिए आए हैं यहाँ पे, हम आपके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं देंगे। अब इस पे वो पुलिस वाला मान जाता है और उन्हें आने के लिए हाँ कर देता है। अब ऊपर आने के बाद वो सब देखते हैं कि थोड़ी दूरी पे एक बूढ़ी सी औरत है जिसकी हालत इस समय काफी ज्यादा खराब है। इस समय उसके कपड़े काफी ज्यादा फटे हुए हैं और उसके शरीर पे काफी ज्यादा जख्मों के निशान है। अब वो सभी लोग उस औरत के पास जाते हैं। अब यहाँ पे पुलिस वाला उसे समझाने लगता है कि हम यहाँ पे सिर्फ आपको रेस्क्यू करने के लिए आए हैं, लेकिन वो बूढ़ी औरत उसकी बातों का जवाब नहीं दे रही थी और फिर वो अजीब हरकतें करने लग गई और वो थोड़ी देर में पुलिस पे झपट पड़ती है। अब आसपास के लोग उस बूढ़ी औरत को हटाने लगे, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाते बूढ़ी औरत ने उसे गर्दन पे काट लिया था और वो भी ऐसा काटा था कि जिसकी वजह से उसकी स्किन ही निकल जाए, जिसकी वजह से वो ऑफिसर बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और उसका बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। और अब एक ऑफिसर और एक फायरमैन उसे लेके फटाफट भागते हैं, लेकिन नीचे आने पर वो देखते हैं कि एक दूसरा ऑफिसर उन्हें बाहर जाने से रोक रहा है और वो कहता है कि तुम बाहर नहीं जा सकते, तुम्हें अगर कोई इलाज करना है तो तुम्हें यही करना होगा। अब ये सब देख के एंजेला उस ऑफिसर के पास जाती है और उससे बोलती है कि तुमने उसकी हालत देखी है, तुम्हें एम्बुलेंस बुलवानी चाहिए और तुम रोक क्यों रहे हो हमें। लेकिन वो ऑफिसर उसे मना करते हुए कहता है कि मुझे हेल्थ डिपार्टमेंट से ऑर्डर आए हैं कि मैं किसी को भी बाहर नहीं जाने दे सकता। ये सुन के सभी लोग काफी ज्यादा घबरा जाते हैं। अब तभी एक ऑफिसर एंजेला के कैमरामैन का कैमरा बंद करने के लिए कहता है, लेकिन एंजेला उसे रोकने लगती है और वो कहती है कि आखिर सभी को पता चलना चाहिए कि यहाँ पे चल क्या रहा है। और यहाँ पे सभी लोग भी एंजेला का साथ देते हैं, जिसकी वजह से वो ऑफिसर वहीं रुक जाता है। फिर तभी वहाँ पे एक फायरमैन ऊपर से गिरता है जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और उसे भी गर्दन पे काटा गया था। अब ये देख के सभी लोग काफी ज्यादा डर जाते हैं। अब इसके बाद एंजेला और उसका कैमरामैन ऊपर जाने का फैसला करते हैं। अब ऊपर आते ही उन्हें वो औरत दिखाई देती है जो कि उनकी तरफ ही भागने लगती है। अब किस्मत से उन दोनों के साथ एक पुलिस वाला भी आया हुआ था जो कि उसे शूट कर देता है और उसे वहीं मार देता है। अब दूसरी तरफ एक फायरमैन इस बिल्डिंग से निकलने का एक दूसरा रास्ता ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो पुलिस वाला उसे ऐसा करने से मना कर देता है। अब इसी के साथ बाहर से एक ऐलान होता है कि इस बिल्डिंग के सारे मेन डोर्स, खिड़की, दरवाजे सब कुछ बंद कर दिए गए हैं, जिसकी वजह से कोई भी बाहर नहीं निकल सकता। और ये भी बोला जाता है कि जब तक यहाँ पे हेल्थ इंस्पेक्टर नहीं आ जाते तब तक इस बिल्डिंग को नहीं खोला जाएगा। अब ये सुन के बिल्डिंग में मौजूद सभी लोगों को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, क्योंकि उन्हें ये बताया ही नहीं जा रहा था कि आखिर किस रीजन की वजह से उन्हें इस बिल्डिंग में कैद रखा जा रहा है। और फिर यहाँ पे कैमरा रोटेट होता है और हमें एक बच्ची दिखाई जाती है जो कि अपनी माँ के साथ थी। और इस समय उस बच्ची की हालत काफी ज्यादा खराब होती है, उसे बहुत तेज बुखार हो रखा था। अब बच्ची की ऐसी हालत देख के एक आदमी वहाँ से निकलने की कोशिश करता है ताकि वह बच्ची को किसी हॉस्पिटल में एडमिट करवा सके, लेकिन वो जहाँ पे भी जा रहा था उसे हर जगह बंद ही मिल रही थी। अब एंजेला यहाँ पे शीशे पीटने लगती है और चिल्लाने लगती है, लेकिन कोई भी पुलिस वाला उसकी बातों पे ध्यान नहीं दे रहा था। अब जो पुलिस वाला बिल्डिंग के अंदर था वो एंजेला के पास आता है और उसे ऐसा चिल्लाने पे मना करता है और तो और वो कैमरा को भी बंद करने लगता है। लेकिन तभी एंजेला को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है तो उसे धक्का दे देती है और बोलती है कि मेरे कैमरा से दूर रहो, जिस पर वो एंजेला पे गन तान देता है। और फिर वो सभी लोगों को हॉल में चलने के लिए कहता है और फिर वहां आने पर वो बोलता है कि मुझे अपने सीनियर ऑफिसर से ऑर्डर मिला था कि हमें बिल्डिंग को सील करना है। अब इस बिल्डिंग को सील क्यों किया जा रहा है ये मुझे भी नहीं पता। अब यहाँ पे सभी लोग काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं क्योंकि उन्हें रीजन ही नहीं पता कि उन्हें सील क्यों किया गया है। और हम दूसरी तरफ उन घायल पुलिस वाले और फायरमैन को देखते हैं जिनका ट्रीटमेंट इस समय एक सर्जन कर रहा होता है। और उसका काम पूरा होने पर एंजेला उसका इंटरव्यू लेने लगती है जिसमें वो बताता है कि इन दोनों की हालत इस समय काफी खराब है, अगर इन्हें अभी किसी ढंग के हॉस्पिटल में एडमिट नहीं किया गया तो ये मर भी सकते हैं। अब एंजेला दूसरे लोगों का भी इंटरव्यू लेने लगती है और फिर उसने उस बच्ची का भी इंटरव्यू लिया जिसमें वो बच्ची उसे बताती है कि हमारे साथ एक डॉग भी था, लेकिन वो अभी कहीं सोया होगा क्योंकि इस समय उस डॉग की भी तबीयत खराब थी। और इस समय
समय वो पुलिस वाला उन सभी के बीच में आता है और बोलता है कि अभी थोड़ी देर में ही एक ऑफिसर हमारे पास आएंगे और वो हमारे ब्लड की जांच करेंगे, जिससे कि हम पता लगा सके कि हम में से कौन इन्फेक्टेड है और कौन इन्फेक्टेड नहीं है, और अगर आप इन्फेक्टेड नहीं हुए तो आप इस बिल्डिंग से जा सकते हैं। फिर जब यहाँ पे वो ऑफिसर आता है तो हम देखते हैं कि उसने पूरे शरीर को ढका हुआ है, जिसका मतलब ये था कि जो भी बीमारी वो काफी ज्यादा सीरियस है। वो जैसे ऑफिसर थोड़ा आगे आता है तो उसने कैमरा बंद करवा दिया, लेकिन थोड़ी देर बाद एंजेला ने अपना कैमरा ऑन कर लिया। अब एंजेला चुपके से उस ऑफिसर को काम करते हुए देख रही थी, जो कि एक इंजेक्शन उन दोनों मरीजों को लगा रहा होता है कि तभी अचानक से वो दोनों उठ खड़े होते हैं और उस ऑफिसर पे हमला कर देते हैं। और तभी एक पुलिस वाला वहाँ अंदर जाता है और जैसे तैसे उस ऑफिसर को छुड़ा के ले आता है और उस कमरे को भी लॉक कर देता है। और एक्चुअल में ये जो भी कुछ हो रहा है इसका रीजन एक ज़ोंबी वायरस है। और अभी अंदर वो दोनों कैद ज़ोंबीज कांच को पीटने लगते हैं और कांच के टूटते ही वो सभी पे हमला कर देते हैं। और अब अपनी जान बचाने के लिए वो सभी भागने लगते हैं और एक महफूज जगह आके शटर को बंद कर देते हैं। ये सब कुछ देख के एक पुलिस ऑफिसर उस इंस्पेक्टर पे चिल्लाने लगता है और अब वो पुलिस वाला बोलता है कि जो भी सच्चा हमें चुपचाप बता दो। और वो इंस्पेक्टर बताता है कि आज से 2 दिन पहले हमें कॉल आती है जहाँ पे एक डॉग काफी ज्यादा बीमार हो चुका था। हम जब उसके पास आए तो वो एकदम से उठ खड़ा हुआ और फिर उसने बाकी जानवरों पे हमला कर दिया और उन्हें इन्फेक्टेड कर दिया। फिर हमने उस डॉग को पकड़ के बेहोश कर दिया और उसके शरीर पे एक ट्रैकर भी लगा दिया, जिसकी मदद से वो जहाँ भी जाए हम उसकी लोकेशन का पता लगा सके। और फिर वो इंस्पेक्टर कहता है कि उस ट्रैकर के अनुसार वो डॉग यहीं कहीं है, इसी बिल्डिंग में। अब इस बात को सुन के एंजेला समझ जाती है कि किस डॉग की बात कर रहे हैं, क्योंकि एंजेला को ये बात याद थी कि जब उसने छोटी बच्ची का इंटरव्यू लिया था तो उसने बताया था कि उसके पास एक डॉग है जिसकी तबीयत इस समय काफी ज्यादा खराब है। अब जैसे इंस्पेक्टर को पता चला कि वो बच्ची भी बीमार है तो वो उसके पास जाने लगा, लेकिन उसी समय उस बच्ची ने अपनी मोम पे अटैक कर दिया। अब वो बच्ची अपनी मोम को काटने के बाद ऊपर भाग जाती है और अब वो लोग भी समझ जाते हैं कि थोड़ी देर बाद ही इस लड़की की माँ भी ज़ोंबी में बदल जाएगी। तो इसीलिए एक पुलिस ऑफिसर उसे हथकड़ी बांध के सीढ़ियों में ही फंसा देता है। अब सभी लोग उस बच्ची को पकड़ने के लिए ऊपर की तरफ भागने लगते हैं। अब ऊपर आने पे उन्हें बच्ची मिल भी जाती है, लेकिन वो एकदम चुपचाप खड़ी हुई थी। अब वो जैसे ही बच्ची के पास जाते हैं तो वो देखते हैं कि बच्ची की आंखें बिल्कुल बदल चुकी हैं और उन पे अटैक कर देती है। अब वो पुलिस वाला बच्ची को दूर करने की कोशिश तो करता है, लेकिन बच्ची किसी न किसी तरह उसे काट लेती है। अब ये देख के फायरमैन काफी ज्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है, लेकिन तभी उसके आगे वही इन्फेक्टेड औरत आ जाती है और चिल्लाने लगती है। लेकिन फायरमैन काफी डर चुका था, लेकिन इसके बावजूद भी उसने उसे मार के हटा दिया। थोड़ी आगे आने पर उसे एंजेला और उसका कैमरामैन दिख जाता है। अब वो तीनों मिलके हॉल में आ जाते हैं और अभी एंजेला उस बच्ची की मोम को आजाद कर रही होती है, क्योंकि उसे लग रहा होता है कि इन्फेक्टेड नहीं है। लेकिन यहाँ पे फायरमैन उसे रोकने लगता है और वो उसे समझा देता है कि नहीं, ये इन्फेक्टेड ही है। और इसके बाद वो देखते हैं कि शटर तोड़ के काफी सारे ज़ोंबीज अंदर आने की कोशिश कर रहे होते हैं। फिर वो तीनों जाते हैं और शटर को बंद करने की कोशिश करते हैं। अब यहाँ पे वो इंस्पेक्टर डर की वजह से ऊपर भाग जाता है और उन सबको भी समझ में आ गया था कि वो शटर को ज्यादा देर नहीं रोक सकते, इसीलिए वो सब भी वहाँ पे भागने लगते हैं। और तभी ज़ोंबीज आके उस लेडी को काट देते हैं जो कि बंधी हुई थी। और तभी एंजेला को ये ध्यान आता है कि यहाँ पे तो एक सर्जन भी था, वो कहाँ पे गया, क्योंकि इस सिचुएशन में एक सर्जन बहुत हेल्प कर सकता है। अब फायरमैन सर्जन को ढूंढने लगता है और उसे मिल भी जाता है, लेकिन यहाँ पे वो सर्जन भी इन्फेक्टेड हो चुका था, इसलिए फायरमैन भी वहाँ से भागने लगा। और अब वो खिड़की के पास आके बाहर वाले पुलिस वालों से हेल्प मांगने लगा और कहने लगा कि प्लीज हमें बाहर आने दो, हम इन्फेक्टेड नहीं है। लेकिन पुलिस वालों ने कहा कि तुम खिड़की से दूर हो जाओ, नहीं तो हम गोलियां चला देंगे। अब यहाँ पे वो खिड़की से दूर हो जाते हैं और तभी यहाँ बिल्डिंग का एक आदमी आता है और वो सबको समझाने लगा कि अभी भी हम इस बिल्डिंग से बाहर निकल सकते हैं। उसने कहा कि अगर हम बेसमेंट में जाए और वहाँ का दरवाजा खोल दे तो हम इस बिल्डिंग से बाहर निकल सकते हैं, और बेसमेंट की चाबी मेन ऑफिस में रखी हुई है। अब ये सब बताते हुए पीछे से सर्जन का हाथ आता है और उस आदमी को पकड़ लेता है। अब यहाँ पे वो सर्जन उसे बहुत बुरी तरह पकड़ लेता है और काट लेता है। और इस समय एंजेला ने और फायरमैन ने उसे छुड़ाने की कोशिश तो की, लेकिन वो इस चीज में नाकाम हो गए। जिसके बाद फायरमैन एंजेला को अपने साथ ले जाता है और कहता है कि हमें मेन ऑफिस ढूंढना चाहिए जिससे कि हमें चाबी मिल सके और हम बेसमेंट का दरवाजा खोल सके। अब तभी वहाँ पे एक ज़ोंबी आ जाता है जो कि फायरमैन पे अटैक कर देता है, लेकिन फायरमैन उससे बचते हुए उसे एक मुक्का मार के गिरा देता है। अब वो सभी दोबारा से हॉल में आ जाते हैं और वहाँ पे वो चेक करने लगते हैं कि मेन ऑफिस कहाँ पे है। अब यहाँ पे उन्हें पता चल जाता है कि वो ऊपर वाले फ्लोर में कहीं है, लेकिन वो तभी वो तीनों मुड़ के देखते हैं कि उस बच्ची की माँ पूरी तरीके से ज़ोंबी में बदल चुकी है। अब वो उसे बचते हुए ऊपर वाले फ्लोर में आ जाते हैं। अब आधी सीढ़ी चढ़ते ही एक ज़ोंबी और आके उन पे हमला कर देती है। इससे पहले कि वो एंजेला को काट पाती, फायरमैन आके उसे बचा लेता है। अब वो उसका गला दबा के उसे बेहोश कर देता है। अब एंजेला, फायरमैन और कैमरामैन ऊपर की तरफ जाने लगते हैं
जहाँ पे बहुत अंधेरा था। कैमरामैन की लाइट जलाते ही यहाँ पे वो छोटी बच्ची थी जिसकी हालत काफी ज्यादा खराब थी और वो भी कैमरामैन पे हमला कर देती है क्योंकि उसी के कैमरे में से लाइट निकल रही होती है। लेकिन यहाँ पे फायरमैन उसे पकड़ लेता है और उसे इतनी बुरी तरीके से लाते मारता है कि उसकी वहीं पे मौत हो जाती है। इसके बाद वो मेन ऑफिस में जाते हैं और चाबी ढूंढने लगते हैं। कुछ देर चाबी ढूंढने के बाद उन्हें एक चाबियों का गुच्छा मिल जाता है और तभी एंजेला का ध्यान फायरमैन पे जाता है कि वो यहाँ पे नहीं है। अब जैसे ही एंजेला और कैमरामैन बाहर आते हैं तो वो फ्लैश जला के देखते हैं कि सीढ़ियों में वो फायरमैन एक ज़ॉम्बी में बदल चुका है और नीचे और भी ज़ॉम्बीज हैं। इसीलिए ज़ॉम्बीज से बचने के लिए एंजेला और कैमरामैन एक रैंडम किसी कमरे में घुस जाते हैं जहाँ पे काफी अंधेरा था। फ्लैश जलाने पे वो देखते हैं कि यहाँ पे काफी सारे सामान रखे हो, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स, दवाइयाँ और जादू टोने के सामान है। अब यहाँ पे उन्हें पता लगता है कि इस बिल्डिंग का मालिक एक लड़की को कैद करके रखा हुआ था जो कि या तो बीमार थी या उस पे किसी डीमन का साया था और इस रूम में वो बिल्डिंग का मालिक उस पे एक्सपेरिमेंट किया करता था जिसकी वजह से वो लड़की एक ज़ॉम्बी में बदल गई। अब यहाँ पे एंजेला को बात समझ में आ जाती है कि एक्चुअल में सबसे पहले वो लड़की इन्फेक्टेड हुई और फिर उसके बाद उसने उस बूढ़ी औरत को काट लिया और फिर ये वायरस पूरी बिल्डिंग में फैल गया। और यहाँ पे किसी भी डॉक्यूमेंट में उस लड़की के मरने का जिक्र नहीं है, यानी कि वो लड़की अभी भी जिंदा है। तभी अचानक से छत पे लगा हुआ दरवाजा टूट जाता है और ऐसा लग रहा होता है कि ऊपर से कोई आने वाला है, जिसे देख के एंजेला और कैमरामैन दोनों ही डर जाते हैं। और जैसे ही कैमरामैन ऊपर देखने लगता है तो वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा होता है जो कैमरामैन के कैमरे की फ्लैश तोड़ देता है जिससे कि वहाँ काफी ज्यादा अंधेरा हो जाता है। और फिर एंजेला कहती है कि नाइट मोड ऑन करो जल्दी से। अब जैसे ही कैमरामैन ने नाइट मोड ऑन करा तो उसके सामने वही इन्फेक्टेड लड़की आ जाती है जो कि पहली ज़ॉम्बी थी। अब वो एक ही झटके में कैमरामैन पे अटैक कर देती है और उसे भी इन्फेक्टेड कर देती है। अब जिसके बाद वो एंजेला के पीछे पड़ जाती है। वो बचने की तो कोशिश करती है लेकिन वो बच नहीं पाती। अब यहाँ पे एंजेला गिर जाती है और फिर वो ज़ॉम्बी उसे खींच के अपने साथ ले जाती है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पे एंड हो जाती है।